हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। आज डाला छठ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे हम वैश्विक पर्व कह सकते हैं क्योंकि पूरे विश्व में जो छठी मैया के भक्त हैं वो इस पर्व को अपने माध्यम से मना रहे हैं। प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है क्योंकि इसके प्रसाद में गुड़ का प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो उस प्रसाद को रखने के लिए जो पात्र होते हैं वो बांस के बने होते हैं। तो प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता हुआ ये पर्व कहीं ना कहीं सबके लिए आस्था का केंद्र है। और आपको यह भी बता दें कि प्रकृति के देवता सूर्य की उपासना इस पर्व को कहीं ना कहीं और भी खास बनाती है। अब इस पर्व की जो कहानी है वो कहां से शुरू होती है, आखिर वो कथा क्या है जो इस पर्व को कहीं ना कहीं उस खासियत से जोड़ती है जिसे मनोकामना पूर्ति के आशीर्वाद के तौर पर लिया जाता है। तो पहली कथा अगर बात करें तो राजा प्रियंवत से जुड़ती है। कहा जाता है कि राजा प्रियंवत, उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और जब ज्योतिषी ने उन्हें यह विधि बताई तो उन्होंने और उनकी पत्नी ने निराजल व्रत रखा और इस व्रत के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। और इस प्राप्ति के बाद राजा के राज्य में सभी ने छठ पर्व को मनाया और तब से लेकर आज तक छठ का पर्व मनाया जाता है। और जो व्रती महिलाएं हैं वो इस पर्व को मनाती हैं, सबको मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो रामायण काल, महाभारत काल से भी डाला छठ पर्व की कथाएं जुड़ती हैं। बात अगर रामायण काल की कर लें तो लंका विजय के बाद रामराज की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को भगवान श्री राम और माता सीता ने भगवान सूर्य की उपासना की थी और व्रत रखा था। यही वो तिथि थी जब उन्होंने इस व्रत को रखा और उसके बाद रामराज की स्थापना होती हुई नजर आई, यानी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मिला। अब हम महाभारत काल की ओर चलते हैं। तो महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण, उनके बारे में यह कहा जाता है कि जब उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की तो वो महान योद्धा बने। और इसके अलावा अगर बात करें तो द्रौपदी ने भी इस व्रत को रखा था और पांडवों का राज्य ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रताप के कारण उन्हें वापस मिला था। कथाएं तो ये है, लेकिन अगर पूजन विधि की बात करें तो 4 दिन तक यह पूजन होता है और नहाए खाए से इस व्रत की शुरुआत होती है। दूसरे दिन खरना होता है। तीसरे दिन की बात कर लें तो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का, निराजल व्रत का समापन होता है। इस पूरे व्रत का जो विधान होता है वो बहुत ही, कहते हैं कि साफ सफाई का विशेष ध्यान इसमें दिया जाता है। जो व्रती महिलाएं हैं वो जल में उतरती हैं और जल में उतरने के साथ उनको अर्घ्य दिया जाता है। बल्कि ये कहें कि सूर्य देव की जो उपासक होती हैं वो अर्घ्य को ग्रहण करके सूर्य देव तक पहुंचाने का माध्यम बनती हैं। तो रामायण से लेकर महाभारत काल तक की जो कथाएं हैं वो हमने आपको बताई। और सिर्फ बनारस और पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में जो भी भक्त हैं वो छठ का पर्व मना रहे हैं। बात अगर तस्वीरों की कहें तो जो भक्त हैं वो दंडवत होकर घाट के किनारे पहुंचते हुए नजर आए। इसके अलावा हाथों में दीपक लेकर गाजे बाजे के साथ भक्त घाट के किनारे पहुंचते नजर आए और जल में उतरकर गन्ने का मंडप बनाकर छठी मैया से आशीर्वाद लेते नजर आए। भगवान सूर्य की उपासना और छठी मैया का आशीर्वाद ये भी अपने आप में खास है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य और छठी माता का जो संबंध है वो भाई और बहन का है और इस व्रत को करने से भाई बहन को
जो आशीर्वाद मिलता है उसकी भी एक अलग चर्चा है। कहा जाता है कि अगर इस व्रत को कोई बहन करती है तो उसके भाई को दीर्घायु प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है और पूरे साल घर में धन धान्य की पूर्ति होती है। तो इस व्रत का महात्म्य अपने आप में खास है। भक्तों ने इस व्रत को करके भगवान सूर्य की उपासना में अपना योगदान किया है। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। हम आपको बताएंगे कि आखिर जो धार्मिक आस्था है वो किस तरह से और कितनी चरम पर रही छठ पर्व के दौरान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।